हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं। तो आज मुझे मेमोरी चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि कंप्यूटर मेरा बाकी सब सब्जेक्टों से वीक है। और कंप्यूटर में जितना ही पढ़ूँ भूल जाती हूँ। और आपको तो सबको पता है कि केवीएस में कंप्यूटर आता ही आता है। चाहे इस बार जैसे 5 नंबर का आया था, उससे पहले 10 नंबर का आया था। तो मेरा ने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है। बस जब स्कूल टाइम में पढ़ा था तभी पढ़ा था। तो कंप्यूटर मेरा वीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं करूँगी। क्योंकि अब देखो, मेरा भी जाने का टाइम हो गया। मैं अपने घर हूँ, तो घर पे तो फिर भी पढ़ाई हो जाती है। अभी मुझे जाना है, अपने ससुराल जाना है, तो वहाँ पे 1-2 दिन सेटल होने में लगेगा, फिर जाके पढ़ाई रूटीन में आएगी। तो मैंने कहा चलो इतने मैं कंप्यूटर मेरा वीक है, वो सेक्शन कर लेती हूँ। और मेरे पे बहुत सारे मतलब लड़कियों के मोस्टली कमेंट आते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती। वो क्या करें जो टाइम मैनेजमेंट कर ले, या मैं क्या करती हूँ टाइम मैनेजमेंट के। भाई मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और अपने घर जाऊँगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगी। तो आप ना हर दिन का टारगेट बनाओ। ये मत सोचो लंबा लंबा टारगेट बनाना है कि वीकली हमें एक हफ्ते में करना है। बस जो आज का दिन है उसके बारे में सोचो कि आज मुझे ये करना है। और इतना लंबा भी टारगेट मत बनाओ कि आप कर ही ना पाओ। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमसे बनवा तो लेगा बहुत सारे टारगेट। आपने देखा होगा कि पहले ना बचपन में हम बनाते थे 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, कभी उसे आप प्लान नहीं कर पाते थे। तो आप टारगेट ये बनाओ कि इतना टॉपिक मुझे 2 दिन में करना है, या 4 पेज है, 4 पेज पढ़ने हैं। डिवाइड कर लो बुक को कि हमारे पास 80 पेज की बुक है, 4 पेज आज के पढ़ने हैं, 20 डेज में कंप्लीट करनी है। ऐसे आप टारगेट बनाओगे तो डेली कुछ ना कुछ कर पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने में सब कुछ कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, आपको घर का काम भी करना है, और कुछ काम है जो आप अ, घर के जो काम होते हैं जो वीकली शेड्यूल में डाल सकते हैं। जैसे घर की बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, नॉर्मल क्लीन कर लो, डीप क्लीनिंग बाद में कर लो। दिन का टारगेट बनाओ, और साथ में ये भी टारगेट बनाओ कि ये बुक हमें 20 दिन में कंप्लीट करनी है, या 25 दिन में कंप्लीट करनी है। तो वो तब तक हो जानी चाहिए। अगर 20 दिन का टारगेट लिया है तो मैक्सिमम 2-3 दिन एक्स्ट्रा होने चाहिए। पता चला 20 दिन का टारगेट लिया, वो 2 महीने हो गए कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आप 0 पे आ गए, फिर उसका रिवीजन भी रखो। और अगर जब मान लो क्या होता है हमारे साथ जो हाउस वाइफ होती है ना, अगर मान लो सुबह लेट उठी है, उनके जो मेरे साथ भी मैंने महसूस किया होता है, अगर मान लो मैं सुबह लेट उठी हूँ तो मेरा पूरा दिन का काम लेट लेट हो जाता है। तो मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। लेकिन अब मैंने क्या करा है कि चाहे मेरा काम हो ना हो, मैंने जो सोचा है उस दिन की मुझे पढ़ाई करनी है। काम तो क्योंकि हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा काम है वो अगर अगले दिन मैं नेट कर लूँगी। लेकिन अगर मैंने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दिया, तो देखो हमारे पास यही 1-2 साल की अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है हमारे पास 10-15 साल है, वो किसी के पास भी नहीं है। तो ये मैं अपने कंप्यूटर के नोट्स पढ़ रही हूँ जो मैंने बनाया। तो ये जो मैंने कंप्यूटर के नोट्स बनाए, इसमें साथ में मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं। और ये मैंने कहाँ से बनाया, तो मैंने एक पीडीएफ बताई थी लास्ट वीडियो में, आर्यन पब्लिकेशन की बुक, वहाँ से निकाल के वहाँ से बनाए थे। उसका रिवीजन करके सारा कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास आ गई थी, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ, तो जाने का टाइम भी आ गया। मैं 5 तारीख को चली जाऊँगी। तो मैंने मुझसे कहा था आप कढ़ी बना दो मेरे लिए, और अपनी मम्मी से कहो कि कढ़ी बना दो, ना बनाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपने लिए तो व्रत के आलू बना रही हैं, और हमारे लिए वो कढ़ी चावल बनाएंगी। क्योंकि मेरा तो फास्ट नहीं है, मैंने फर्स्ट और लास्ट ही रखा है सिर्फ। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई के साथ फास्ट वगैरह रख लूँ, पूरे रखने को तो पहले मैं रखती भी थी, पूरे पूरे दिन के रख लूँ, तो पढ़ाई के साथ हो नहीं पाता। और फिर घर के काम होते हैं। शादी से पहले की अलग लाइफ होती है, और शादी के बाद तो लाइफ डिफरेंट हो जाती है। ये आप सब भी महसूस करोगे। तो अगर देखो आप हाउस वाइफ हो, तो आप 8+8+8 रूल भी फॉलो कर सकती हो। अब मैं मानती हूँ कि 8+8+8 रूल फॉलो नहीं हो सकता, कि 8 घंटे सो और 8 घंटे घर के काम और 8 घंटे पढ़ाई के लिए। लेकिन 8 घंटों में से अगर 5 घंटे भी दे रहे हो ना सिर्फ पढ़ाई वाले, बाकी और काम में दे रहे हो, 5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो, तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे पीछे छोड़ दोगे, बहुत सारे बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। सिर्फ आपको डेली के 5 घंटे देने हैं। और ऐसा नहीं है 5 घंटे आप दे नहीं पाओगे। 5 घंटे देना मुझे लगता है हर कोई लेडीज़ दे सकती है। थोड़ा सा एफर्ट डाले, 1-2 घंटा दिन में निकाल ले। क्योंकि अब मैं घर जाऊँगी, मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। और एकदम से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, आप पढ़ नहीं पाओगे इतनी सारी सिलेबस। और धीरे धीरे हर एक 1-2 चीज़ें कर लो। देखो हर इंसान का सब कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट
वीक होता है। तो जो भी आपका वीक है ना वो कर लो आप। तो आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा और कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, अब जब एग्ज़ाम आएगा। आप ये देखो आज के टाइम में सीटेट भी आसान ही रह गया, आप सीटेट भी नहीं निकाल पाओगे बिना पढ़े। तो अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और बार बार ये कि इस साल नहीं हुआ फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी, शुरू से तैयारी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखो अब जब भी वैकेंसी आई केवीएस की तो आनी ही आनी है। अब ये नहीं पता कि केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, तो जब भी आएगी तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और धीरे धीरे इतना टाइम होगा, अब लगे हुए हूँ, अब बाकी जो होगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे मेरा मेन फोकस DT+D PRT पे है, बट आपको पता है PRT का कुछ नहीं पता, DT+D PRT का। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करो, अपने बच्चे हैं थोड़े, अपने बच्चों को भी किसी और को दो। ये नहीं आपको सारी, मतलब आप कोई सुपर वूमेन नहीं हो कि आपको सुपर वूमेन बन के सारे घर की जिम्मे, आप घर का काम करके सुपर वूमेन तो बन जाओगी लेकिन अपने लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करोगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ किया भी है। और जब हम पढ़ाई नहीं करते ना और हम तैयारी कर रहे हो और हम पढ़ाई ना करें पूरे दिन, तो कहीं ना कहीं हम चिड़चिड़े ज़रूर हो जाएंगे कि ना पढ़ाई हो रही ना घर का काम हो रहा। तो जो भी काम करना है ना उसमें अपना 100% देना, चाहे वो घर के काम में भी पढ़ाई में भी। और ऐसा नहीं है घर के काम करना है, हमारी शादी हो गई है या सब कुछ हो गया तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। पॉसिबल सब है, अगर आप दिल से चाहो ना तो सब हो जाएगा। और ये भी बार बार मत सोचा करो तुम हाउस वाइफ है अब तो तुम्हारी लाइफ बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब सबसे पहले ना हाउस वाइफों को मुझे पर्सनली लगता है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ये बर्डन ना कि हम हाउस वाइफ हैं, ये बहुत ऐसा होता है कि हाँ हम हाउस वाइफ है तो अपने आप को काम रखना। ठीक है हम हाउस वाइफ है, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो मम्मी ने खाना बना लिया था और कढ़ी मुझे पसंद है और मुझे इतने अच्छे से परफेक्ट बना नहीं पाती कढ़ी, तो मम्मी का ही देखती रहती हूँ मम्मी कैसे बनाती है। और शाम का टाइम है, फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। तो जो मेरे CTP के कुछ टॉपिक रह गए हैं फिलर्स, वो मैं ऑनलाइन देखूँगी। तो CTP के मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने शेयर भी करे थे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हमें ना जो टाइम मिला है उसकी भी वैल्यू करनी है कि हमें जो टाइम मिला है, देखो हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये जो टाइम है हम ऐसे गंवा दें तो हमेशा हमें पछतावा ही रहेगा। और KVS तो डेफिनेटली आएगा, और लड़कियों के लिए टीचिंग से ज़्यादा बेस्ट जॉब तो कुछ है ही नहीं। पर वरना ये झाड़ू पोछा बर्तन आपको ज़िंदगी भर करना है, ज़िंदगी भर। और इनमें ना कोई प्रमोशन भी नहीं होता। आप कहीं प्राइवेट पे भी 10,000 पे भी जॉब करोगे, हर साल आपके बढ़ेंगे, चाहे वो 2,000 ही बढ़े, लेकिन आप घर का काम कर रहे हो तो उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं है। कोई आपको देता भी है पैसे कि आप घर का काम करते हो तो पैसे दे दो, नहीं, क्योंकि आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जहाँ से हमें वैल्यू ही नहीं मिल रही किसी काम की, तो हमें क्यों ही वो काम करना है। ऐसा मैं मना नहीं करी, काम करना है आप करो, अपना घर का काम है वो करना भी ज़रूरी है, बट कुछ ऐसा करो कि हाँ हमारी जॉब लग जाए। और अगर नहीं भी लगी 1% जॉब, मेरा मानना यह है कि देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 1% नहीं भी लगी तो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट नहीं रहेगा अपने आप से कि यार मैंने तैयारी नहीं करी और मेरे पे समय था, मैं एफर्ट लगा सकती थी। जो वो गिल्ट कहीं जब नहीं रहेगा ना तो आप अपना 100% दे सकते हो। और उतना दूसरों पे ध्यान देना हमें बंद करना चाहिए। तो यहाँ मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर था और शाम का टाइम है तो मैं अपने लिए कुर्ते लाई थी मार्केट से। तो ये जब क्या कुर्ते होता है इनमें कच्ची सिलाई होती है, वो धड़ जाते हैं और मुझे सिलाई करनी नहीं आती। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा था मम्मी सिलाई कर दो। माँ तो माँ, मैंने कहा अब लड़की मेरी जाएगी तो कर दूँ, कर देती हूँ। मैंने कहा कल को कर देना, कि नहीं आप भी कर देती हूँ। तो देखो शादी के बाद दुनिया तो चेंज होती है, और जितना हम फ्री, मैं अब 10-12 दिन में घर रही हूँ, उतना मैं अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती, क्योंकि घर का काम भी करना होता है, थकान भी होती है। यहाँ मेरी काफ़ी फिर भी अच्छे से पढ़ाई हो गई। तो आपसे भी कहूँगी अपना जो भी टाइम मिला है आप उसे वेस्ट मत करो, और जितना भी आपको करना है उसे पढ़ाई करो। कुछ भी मतलब सोचो मत कि नहीं होगा, बी पॉजिटिव।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।